नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जीवन रूपी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं कि पड़ोसी के कारण मेरा जीवन दुख में आ गया। कभी रिश्तेदारों को देते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि जो भी घटनाएं घट रही है उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे संकल्प हैं, हमारे विचार हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बुरा सोचेंगे तो वातावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है, निगेटिविटी हो जाता है। इन्हीं सब विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं सूर्य भाई जी, गीता बहन जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया। इस तरह से हमारा संकल्प का प्रभाव हमारे अपने ऊपर, समाज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, पूरा प्रकृति के ऊपर पड़ता है। हमारा संकल्प कैसे काम करता है, हम क्या सोचें जिससे हमारा जीवन सदैव सुखमय रहे, आनंद में रहे, खुशी से भरपूर हो, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालेगा। एक बहुत सुंदर कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हो चलेगा, तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी हो चलेगा, लेकिन एक जगह नहीं चलेगा, तुम्हारे विचार फटे पुराने नहीं होने चाहिए। बहुत ही सुंदर बात बचपन से आपने भी सुनी होगी कि जीवन सादा हो चलेगा, लेकिन विचार सादे ना हो। विचार आपके उच्च विचार हो, उत्तम विचार हो, श्रेष्ठ विचार हो, क्योंकि उत्तम विचार, श्रेष्ठ विचार ही उत्तम और श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर मेरी सोच ही नेगेटिव है तो मेरा कर्म कैसा होगा? नेगेटिव। उसका फल कैसा मिलेगा मुझे? नेगेटिव मिलेगा। तो हम अपनी सोच पर बार बार ध्यान दें, ये देखें कि जो मैं सोच रही हूं ये मेरे हित में है, जरूरी है मेरे लिए। अगर वो मेरे हित में नहीं है, मेरे लिए अशुभ है, तो उसे मैं क्यों सोच रही हूं? पुनः याद दिलाऊंगी कि केवल वही सोचिए जो आप चाहते हैं, वो मत सोचिए जो आप नहीं चाहते। एक सच्चा अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। अनुभव तो बहुत पुराना है। एक बुजुर्ग माता का, किसी गुरु ने क्रोधित होकर, नाराज होकर उस माता को श्रापित कर दिया था और श्राप दिया था कि तुम कोढ़ कैंसर से भरी जवानी में तड़प तड़प के मरोगी। अब जिसने ये श्राप दिया था वो कोई साधारण नहीं था, बहुत सिद्ध पुरुष के रूप में वो जाने जाते थे। पता नहीं किस बात की नाराजगी थी उनकी। वो बहुत भयभीत हो गई ये सुन करके। महापुरुषों के वचन तो खाली नहीं जाते, घबरा गई। कोई भी घबरा सकता है, नेचुरल, कोई भी इस बात को सुने। इवन कोई एक साधारण व्यक्ति भी यदि हमें ऐसे बोल दे तो घंटों तक हमारी सोच चलेगी कि क्या बोल दिया इसने। तो वो भी बहुत घबरा गई, बहुत भयभीत हो गई। और उसने हमारे पुराने दीदी थे जो अभी हमारे बीच में नहीं है, मनमोहिनी दीदी, उनसे कांटेक्ट किया। उनके थोड़े वो संबंध संपर्क में थी। तो बोला कि देखो मेरे को ऐसे ऐसे बोल दिया है, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, मुझे चारों तरफ से डर लग रहा है, आप मुझे इस अंधकार से बाहर निकालो। तो दीदी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो उसने कहा कि ये बात आप बाबा से बताओ। तो उसने ये बात बाबा को बोली और कहा कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे किसी ने बोला है, मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से, मेरी तो चैन, शांति, नींद सब खत्म हो गई है, मैं क्या करूं? तो बाबा मुस्कुराए और 2 ही लाइन में बाबा ने पूरी बात खत्म कर दी। कहा देखो, यदि तुम सोचोगी कि मुझे कोढ़ कैंसर होगा तो 100% होगा, और यदि तुम नहीं सोचोगी तो ये गारंटी है तुम्हें नहीं होगा। तुम सोच बदल दो, भूल जाओ, डिलीट कर दो उसने क्या बोला था। अपनी वृत्ति में उसे समाओ मत, उसे बार बार सोचो मत, उसे क्रिएट मत करो, यही के यही डिलीट कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए ना। नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, यही कहीं खत्म कर दो, सोचो ही नहीं। और आज बहुत खुशी की बात है कि वो माता आज भी हम लोगों से मिलती है, माउंट आबू में ही रहती हैं और 84 इयर्स ओल्ड हो गई हैं।
और बड़ी खुशी की बात है कि आज भी गाड़ी ड्राइव करती हैं। कभी हम उनसे हंसी मजाक में पूछ लेते हैं कि श्राप का क्या हुआ माता जी, तो बड़ी हंस के बोलती है कि मुझे तो सरदर्द जुकाम नहीं हुआ आज तक, कोड़ कैंसर की तो बहुत दूर की बात है। तो वो यही बताती है कि जो मुझे राह दिखाई बाबा ने, जो मुझे डायरेक्शन दी कि तुम नहीं सोचना इसके बारे में, तो नहीं होगा। बस मैंने वही अपने पल्लू को गांठ बांध ली कि सोचना ही नहीं, तो उसने नहीं सोचा। वो बात, वो उनकी श्राप असत्य सिद्ध हो गया। तो ऐसी ही कई चीजें हमारे जीवन में हो जाती हैं, लेकिन वो मुझे उसको डिसाइड करना है कि मुझे चाहिए क्या। जो चाहिए केवल उसी पे फोकस करो, जो नहीं चाहिए उसे साइड कर दो। भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कई बार हमारे मन में ये इस तरह के विचार चलते हैं कि कई साल पहले अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो जीवन तो चलता रहता है, यात्रा चलती रहती है, लेकिन वो कई बार वो मन में जो विचार खटकते रहते हैं कि फलाने ने मुझे इतने साल पहले कुछ कहा था, वो निकलते नहीं है और उसका भी प्रभाव कई बार पड़ता रहता है। बड़ा भारी दबाव है ये आज जी। के मनुष्य के जी, जी, ब्रेन पर। जी। और इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया तो पाया कि बहुत सारे लोग 80% से भी ज़्यादा लोग पास्ट में जीते हैं। अब कुछ भी हो गया था, अब से 40 साल पहले हो गया था, किसने अपमान कर दिया था, किसने बुरा व्यवहार किया था, किसने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया था, अब वो समाया हुआ है। वो उसको भूल भी जाते हैं, फिर उभर आता है। और कभी कुछ लोग ऐसे भी देखने में मिलते हैं भूलना नहीं चाहते कि नहीं, उसे हम याद करते हैं और उनसे बदला लेने की इच्छा प्रबल हो जाती है, देखते ही याद आ जाते हैं। देखते ही याद आता है। तो देखिए, मनुष्य दुखी होता रहता है। क्या होता है कि हमारा ब्रेन भी तो एक मेमोरी कार्ड की तरह है ना। अभी हमने उसको फुल कर दिया हो तो अच्छी चीज़ों के लिए जगह ही कहाँ बचती है। और ये बहुत लोग गलती कर रहे हैं, अपने मेमोरी कार्ड को फुल किए हुए हैं व्यर्थ की बातों से। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में बीच बीच में उभरती रहती हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाती रहती हैं, छोड़ती रहती हैं। गीता बहन ने कहा, कुछ अच्छी बातों को स्वीकार कर लो, जो नहीं करनी है उसको तो बस डिलीट ही करते चलो, सोचो ही नहीं। जब हमारे मोबाइल फोन फुल हो जाते हैं, मेमोरी कार्ड फुल हो जाती है, ये भी हमारा एक मेमोरी कार्ड ही है। इसमें जो हमारे काम की चीजें नहीं हैं, जिनसे हमें केवल कष्ट, दुख, परेशानी ही मिलने वाली है, उन्हें हम क्यों ना डिलीट कर दें। लेकिन नहीं होता, कई बार मन में भरा रहता है, वो डिलीट करना चाहते हैं तो भी डिलीट नहीं होता। देखिए, अब से पहले कैसेट्स होती थी और कैसेट में ये था कि कैसेट में कुछ भरा हुआ है, दूसरा भर दो तो पुराना सब खत्म हो जाता था। सीडी आदि में ये नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का खेल ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये स्थिति हमारे मन की भी कहीं ना कहीं है। अगर हम कुछ बहुत सुंदर चीज़ें उसमें प्रिंट कर दें तो ये जो पास्ट का, जो बैड पास्ट है या जो कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, वो सदा के लिए समाप्त भी हो जाती हैं। हमने ऐसा बहुतों से कराया है। इसमें एक क्षमादान बहुत काम करता है, जो हमारे चित्त को शांत कर देता है और एक ही साथ हजारों संकल्पों को समाप्त कर लेता है। और दूसरा ये कि कुछ अच्छी चीज़ें उस पर हम छाप दें। और हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे अच्छी चीज़ें जो हमने सीखी हैं और जो हम सबको सिखाते हैं वो है सेल्फ एस्टीम। इस शब्द का प्रयोग दुनिया में भी आजकल बहुत हो रहा है। हाउ टू एनहांस द सेल्फ एस्टीम, यानी अपनी इनर पावर्स को, अपने श्रेष्ठ स्वमान को हम कैसे पहचानें, उसकी अवेयरनेस में हम कैसे रहें। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ जिसका प्रयोग मैंने बहुतों पे कराया है, हजारों पे कराया होगा। आज भी मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आया, कहा मुझे डर बहुत लगता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये व्यक्ति बाहर के देश से आए हैं जी। हमारे पास ग्रुप आया हुआ बहुत अच्छा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यदि किसी क्लाइंट का भी कोई केस आता है ना तो मैं घबरा जाता हूँ, हालांकि मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। यदि किसी का कुछ फोन भी आता है तो मुझे घबराहट होती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। हर जगह उठते ही मुझे डर लगता है। तो मैं समझ गया कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी घटनाएं भर गई हैं जिसका इफेक्ट अब उसके जीवन पे आ रहा है। तो मैंने ये कुछ प्रयोग उसे भी सिखाए और ये बहुतों को सिखाए हैं और मैं ये अनुभवों से कहूँगा कि 100% सफल है ये प्रयोग।
बहुतों को सिखाया कि रात को सोने से पहले लिखो, मैं एक महान आत्मा हूँ। इससे ब्रेन को प्योर एनर्जी जाती है, अनेक चीजें डिलीट होती हैं। सवेरे उठते ही जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, तब लिखो, मैं भगवान की संतान जो सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो इस शब्द को न समझ पाते हों वो ऐसा समझ लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। साथ में जोड़ दिया, निर्भय हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, निर्भय हूँ। 108 बार उठते ही और 21 दिन तक। तो बहुतों से जो कराया, लोगों की एकाग्रता ठीक हो गई। जो पास्ट की मेमोरीज उनकी एकाग्रता में बाधक बन रही थी, वो सदा के लिए लोप हो गई। और ऐसे भय जो पास्ट की किसी मेमोरी के कारण है, अब मान लीजिए एक छोटी सी बात थी, बचपन में वो जब युवक था, 12-14 साल का था, कुत्तों ने उसे भौंकना शुरू किया। जी। अब वो दौड़ने लगा डर के। एक कुत्ते ने उसके पैर को काट लिया। अब उसको बड़ी तकलीफ हुई, इंजेक्शन लगे, कष्ट हुआ, लेकिन वो भय उसके अंतर मन में समा गया। अब उसने जब प्रैक्टिस की, सवेरे उठते ही मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निर्भय हूँ, बस करते करते उसे लगने लगा भय जा रहा है और एक शक्तिशाली स्वरूप मन का बनता जा रहा है। और फिर उसको अपने पे हंसी आने लगी। अरे कुत्ते ने काटा था 20 साल पहले, परेशान तुम अब हो रहे हो, तो पूरा हो गया, पास्ट इज पास्ट, वो तो समय के अंधकार में विलीन भी हो गया, तुम क्यों सोच रहे हो। और धीरे धीरे वो चीज विस्मृत हो गई। तो ऐसे कुछ सुंदर संकल्प हम अपने पास रखें। इसके लिए हमें सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। हमारे यहाँ रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, बहुत सुंदर चीज है। भगवान खुद आके सुंदर बातें सुना रहा है, हमें हमारी शक्तियों की याद दिला रहा है, उन्हें हम सुने तो उनका जब चिंतन मन में चलेगा तो ये सभी बातें समाप्त होती जाएंगी। मुझे एक बात और कहनी है जी 10वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का जिसको कैंसर हो गया था। जी। अभी देखिए, कैंसर का नाम ही ऐसा है कि मनुष्य सुन के भयभीत डर हो लगता जाता है। है। लोग तो सोचते हैं गए, बस पूरा हो गया जीवन, मन को निराश कर देते हैं, उदास रहने लगते हैं, जीवन की सब उमंग उत्साह, अब क्या करेंगे पढ़ के, अब तो मरना ही है। उसने सोचा नहीं, मैं इस कैंसर को हराऊंगा और बहुत ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, टॉप करूंगा बोर्ड को, और बहुत उमंग उत्साह को लेकर वो आगे चला। अब देखिए, उसकी संपूर्ण मन की एनर्जी कैंसर की तरफ न जाके पढ़ाई की तरफ लग गई। वो ये भी सोच सकता था, हाय मैं छोटी आयु में मर जाऊंगा या मेरा जीवन तो खराब हो जाएगा, तो ये बैड एनर्जी कैंसर को बढ़ावा देने लगती। अब उसने ये सोचना शुरू किया, मुझे कैंसर को हराना है, इसका इफेक्ट मेरी पढ़ाई पे आ नहीं सकता, और उसने 94% के साथ बोर्ड को टॉप किया। तो देखिए, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। मैं इस माध्यम से अपने सभी युवकों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज जीवन में आती है, सबके में आती है, असफलता हो जाती है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, कभी वो पढ़ ही रहे थे तो फादर चला गया, कभी ऐसा कुछ हुआ कि पैसा नहीं रहा, अब क्या करेंगे हम, कभी शरीर में कोई बीमारी लग गई। इन चीजों से घबराना नहीं है, और एक चीज सदा याद रखना है, जो आया है वो जाएगा। परिस्थिति हमारे मनोबल के सामने ठहरेंगी नहीं। और जैसा हम चर्चा करते आ रहे मन की शक्ति की, अगर हमारे मन में उमंग भरे संकल्प होंगे, अगर हम अपनी विल पावर को फीका नहीं पड़ने देंगे, तो जीत हमारी ही होगी। तो गीताबन, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा, कभी कोई घटना ऐसी घट जाती है कि हम एकदम जैसे उलझ जाते हैं, हमारे मन में कई प्रकार के संकल्प आते हैं। जैसे भाई साहब ने एक स्टूडेंट का उदाहरण सुनाया, उसने मन में अपने आने नहीं दिया कि मुझे कोई ऐसी बीमारी भी है। तो ऐसी कुछ घटना हमारे पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कभी कुछ आ गए, हमको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो इनसे निकल करके पॉजिटिव संकल्प को कितना आगे करके लाएं, उसकी कुछ और विधि थोड़ा क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को। अगर हमारा विश्वास बहुत अच्छा लड़ोल है तो बड़ी से बड़ी बाधाएं खत्म कर सकता है। हम अपने मन में अच्छे अच्छे बीज डालते रहें। जैसे भाई जी बता रहे थे निर्भयता की बात, मान लो किसी को डर लगता है, ये भी एक नेगेटिव संकल्प है, और ये लिखने को बोला कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं
निर्भय आत्मा हूँ। तो अपने मन रूपी खेती में आप ये निर्भय का बीज डालते जाइए। मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ। तो एक ना एक दिन ये अंकुरित हो जाएगा। निर्भय की शक्ति आपके मन रूपी खेती से बाहर आती हुई दिखाई देगी और आपको लगेगा कि जो छोटी छोटी बातों में मुझे डर लगता था, भय लगता था, विचलित हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, आज वो है नहीं। लेकिन इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, फुल्ली कॉन्फिडेंस, नो डाउट। जीवन के हर फील्ड में हमारे मनोबल की परीक्षा होती है और परिस्थितियां कभी कभी ऐसी भयानक आती हैं कि हर मनुष्य के मनोबल को तोड़ डालती हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने मुझसे कांटेक्ट किया कि कर्ज बहुत हो गया है, पति को गलत आदत पड़ गई थी सट्टा खेलने की, लोगों से उधार लेते गए क्योंकि सट्टा एक ऐसी बीमारी है कि ज्यादा आने की उम्मीद से मनुष्य लालच में लगा देते हैं। 40 लाख लोन हो गया है। अब हमारे पास एक घर है पुराना सा, वो बिकता भी नहीं है, ग्राहक आते हैं देख के चले जाते हैं। काम धंधे पे वो ध्यान नहीं देते उसके पति। कहा मैं क्या करूं, काम धंधा इतना ही चलता है कि हम भोजन खा सकते हैं, बस परिवार को चला सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। अब हम सोच रहे हैं कि हम सब मर जाएं। अब देखिए, बड़ी भयानक परिस्थिति। मैंने उसे पूछा, पति समझ नहीं रहा क्या ये सट्टा छोड़ दूं? कि नहीं, समझ तो रहा है, पर उसके साथ ही घेर कर फिर ले जाते हैं उसे कि नहीं अब के जीत हो जाएगी। तो मैंने उनको फिर कन्विंस किया कि देखिए, मरने का संकल्प तो हर व्यक्ति आराम से कर लेता है, लेकिन मरना तो कायरता है ना। अभी तुम्हारे पास योग्यताएं हैं, तुम बिजनेस करते हो। उसके पति से ही मैंने फिर बात की, तुम एक तो ये धंधा छोड़ दो सट्टे आदि का और अपने काम पे पूरा ध्यान दो और फोकस करो। एक देने की नीयत बनाओ कि नहीं, मुझे सबके पैसे उतार देने हैं, मुझे दिए हैं, चाहे मेरे व्यस्त के कारण ही दिए हों, पर मुझे सबका कर्ज उतार देना है। और मैंने कहा वो जो आपका घर पड़ा है ना, कितने का बिक जाएगा? तो 40-50 लाख का बिक सकता है। बिक नहीं रहा है। मैंने उसको छोटी छोटी विधियां सिखा दी, कैसे ऐसे तुम करो, थोड़ा राजयोग का अभ्यास करो, थोड़ी अपनी समस्या परमात्मा को अर्पित कर दो और आज से एक ही संकल्प रखो, मुझे कर्ज से मुक्त होना है, मरना नहीं जीना है। और जो सट्टे के धंधे में लगे हैं उनको सट्टा छुड़ाना है और जो मरने की सोच रहे हैं उनको जीवन जीना सिखाना है। खुशनुमा जीवन कैसे जिएं ये उनको प्रेरणा देनी है। अनेक मरने की सोच रहे हैं लोग संसार आजकल में। कॉमन समस्या हो गई है। अखबार में कुछ भी बात आती है तो कहते हैं बस इससे अच्छा तो खत्म कर ले अपने आप। अखबार में छपा था, रोज दुनिया में 900 लोग सुसाइड करते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो 1000 हो गई होगी। तो ये जो एक बुरी वृत्ति, एक निगेटिव संकल्प, हमें इससे बचना है। अब एक व्यक्ति ने एक बार सोचा परिस्थिति आने पे और मर जाऊं, दूसरी आई वही फिर सोचा मर जाऊं, तीसरी आई फिर सोचा परिवार सहित मर जाऊं, फिर संघर्ष चला मन में, 10 बार सोचता है, साल 2 साल बीत गए मर जाऊं, फिर कोई बड़ी परिस्थिति आ गई, सब मरने का प्लान बनाने लगते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे फोन आए कि मरने लोग जा रहे हैं और मुझे फोन कर दिया, भाई जी ट्रेन के आगे आ गई हूँ बच्ची को लेके सुसाइड करने। तो मैंने कहा मुझे क्यों फोन किया, कर लो ना, कि नहीं डर लग रहा है। तो मैंने कहा वापस चलो घर की ओर, वापस चलो, मेरे से बात करते चलो। मैंने उसको उमंग दिलाई, अब तुम भी मरोगी, छोटी बच्ची को मार दोगी। बात थी पति से बहुत टकराव चल रहा था। मैंने कहा मरना नहीं है तुम्हें, संबंधों को सुधारना है। तुम सोचती हो पति से बदला लेने के लिए मर जाऊं, पति तो खुश हो जाएगा, दूसरी शादी कर लेता हूँ, अच्छा भला टली। ये नहीं करना है। और मरना किसी समस्या का अंत नहीं है। तो मैंने दोनों केसेज में उन्हें पॉजिटिव किया कि नहीं, फिर से हिम्मत बढ़ाओ, भगवान को अपनी समस्याएं समर्पित कर दो और इसको सिखाया तुम अपने को चेंज करो। लड़ता वो अकेला थोड़ा ही होगा, तुम भी तो साथ लड़ती होगी या नहीं? कहाँ जब वो बोलता है तो मैं भी बोलती हूँ, 2 के 4। तो मैंने कहा तुम बस चुप रह लो कुछ दिन, मैं तुम्हें ये मंत्र दे रहा हूँ, वो कितना बोले तुम चुप रहना। बस थोड़े दिनों में उसका फिर मैं फोन आ गया कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया है। और इस कर्ज वाले का भी यही हुआ, जो इसको मेडिटेशन की विधि सिखाई थी वो उसने की। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सुंदर विचार भरे सवेरे सवेरे
और 1 मास के अंदर ही उसका वो मकान 50 लाख का बिक गया। भले जिस मकान में रहते थे वो छोटा था, पर 40 दे के उसने 10 लाख बचे, कर्ज से मुक्त अब उसको वो व्यसन से मुक्त हो गया। तो देखिए, पॉजिटिव चिंतन बहुत ही सुंदर चीज है। नेगेटिविटी तो परिस्थितियों को बढ़ाती है ना। ऐसे बहुत बिजनेस वालों के साथ होता है, बिजनेस डाउन जा रहा है। अब मेरे पास कितनों के फोन आते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस था, मंदी आ गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। एक ने तो सोचा, इंदौर का है वो, पूरे परिवार सहित सुसाइड कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मरना नहीं है तुम्हें, अभी समय आएगा फिर अच्छे भाव में बिकेगी। और अब उनके यहाँ बढ़ने लगा और उसको उम्मीद हो गई। हालांकि 2 साल उसको काफ़ी कष्टों में समय बिताना पड़ा। तो हमारा पॉजिटिव चिंतन, हम ये सब याद रखेंगे, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। जो आज की जो कॉमन समस्या जो घरों में, परिवार में सुबह उठते ही विघन आ जाते हैं, उलझ जाते हैं, बच्चों के कारण, बहू के कारण, सास ससुर का झगड़ा, तो वो अपनी क्या संकल्प लाए सुबह उठ करके कि उससे उसका वातावरण घर का अच्छा भारी ना रहे। बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अपने सभी भाई बहनों को, जो हमारा परिवार है, ये सारा संसार, ये कहना चाहूँगा, सभी अपने अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएं कि सवेरे का समय सुखद फीलिंग में बीते। सब एक दूसरे को अच्छी नज़र से देखें, मुस्कुराएं। और अपने सभी भाई बहनों को मैं कहूँगा, आज करके देखें। जो भी आपके आसपास हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उन सबको सुख देना। आज उन सब की महिमा करना, अप्रिशिएट करना। और शाम तक देखना आपका मन कितने श्रेष्ठ सुखों से भरपूर हो जाएगा। और तब आपको पता चलेगा कि दूसरों को सुख देने से, दूसरों को अप्रिशिएट करने से हमारा जीवन कितना सुखों से भर जाता है। तो आज सभी के लिए हमारी यही शुभ भावना है। आप दोनों ने हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर सुंदर विचार दिए, एक नए संकल्प की रचना सिखाया। पुनः आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि संकल्प का कितना महत्व होता है। संकल्प अगर श्रेष्ठ है तो कीचड़ में भी कमल खिलाया जा सकता है। संकल्प अगर श्रेष्ठ है तो जीवन को अमृत तुल्य बनाया जा सकता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रेष्ठ संकल्प से हम अपने जीवन को महानता की ओर ले जा सकते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ और देवतुल्य बना सकते हैं, इतना आगे ले जा सकते हैं जहां हमारा संसार में बहुत नाम भी हो सकता है। तो संकल्प की गति को थोड़ा सा चेक करें। जैसे भाई साहब ने बताया कि सारा दिन मुस्कुराते रहें, एक दूसरे को सुख दें, एक दूसरे के प्रति प्यार पैदा करें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सदैव मुस्कुराते रहें, प्यार से देखें, प्यार से बातें करें और प्यार से ये सफर, अपने जीवन रूपी यात्रा को चलाते रहें। आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।